अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आई कम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 96,000। यकम जनवरी को 96,000 रुपये कैश से जावेद ने बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 2 जनवरी डिपॉजिटेड विद बैंक रुपीज़ 26,000, बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 26,000 रुपये। ऑन 4 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद फॉर रुपीज़ 1600, इशूड चेक फॉर पेमेंट। 1600 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं हामिद से और उसे चेक इशू किया है। परचेज आयरन से फॉर रुपीज़ 1200, पेइंग कैश रुपीज़ 600, इशू चेक फॉर द बैलेंस। 5 जनवरी को 1200 रुपये की आर एस एफ खरीदी है जिसमें से 600 रुपये कैश पे कर दिया है और बाकी के जो पैसे बचे हैं उसके लिए एक चेक इशू कर दिया है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली फॉर रुपीज़ 2200, ये एंट्री एंटर नहीं होगी कैश बुक में क्योंकि ये क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी जा रही हैं। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम फॉर रुपीज़ 2200, ये भी अकाउंट पे है यानी कि उधार पे है, ये भी एंट्री नहीं होगी। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम रुपीज़ 100, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सलीम रुपीज़ 2100, ये वाली एंट्री पोस्ट की जाएगी क्योंकि इस पर चेक रिसीव किया जा रहा है और इसका लिंक बैंक से है। पेड सलीम चेक इनटू बैंक, सलीम ने जो चेक दिया था वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश रुपीज़ 3300, काशिफ को चीज़ें सेल कर रहे हैं 3300 रुपये की 28 जनवरी को। ऑन 29 जनवरी चेक इशू टू अली फॉर रुपीज़ 2150 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ 50। ऑन 30 जनवरी सैलरीज पेड रुपीज़ 3300 बाय चेक, 30 जनवरी को 3300 रुपये सैलरी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे हम जावेद प्रोप्राइटर का नेम, फिर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, आगे ईयर दिया होगा तो वो भी लिखेंगे। डेबिट साइड पे कॉलम आएंगे डेट, डिटेल्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, अलाउ, कैश और बैंक का कॉलम। क्रेडिट साइड पे भी सेम ही कॉलम होंगे डेट, डिटेल्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव, कैश और बैंक। पहले कैश इन हैंड की हम एंट्री करेंगे। तो 1 जनवरी को उसके पास कैश का बैलेंस था, बैलेंस कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, ये पहले से कैश इन हैंड नहीं था इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैश में 96,000। सेकंड, वो बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है 26,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा कैश की वजह से 26,000 रुपये और ये LF में से लिखेंगे क्योंकि ये कंट्रा एंट्री है। बैंक में इजाफा हो रहा है लेकिन बिजनेस का कैश तो कम हो रहा है ना, तो कैश को कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, लेजर फोलियो में C और कैश के कॉलम में 26,000 रुपये ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है परचेजेस की जा रही है हम इसे और उसे चेक दिया जा रहा है, परचेजेस की वजह से बैंक में कमी हो जाएगी 1600 रुपये। नेक्स्ट है आयरन सेफ परचेज कर रहे हैं और उसकी पेमेंट की जा रही है कैश और बैंक दोनों से, तो इधर आयरन सेफ लिखेंगे और कैश 600 और बैंक से भी 600 कम हो जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाली एंट्री नहीं होगी। ऑन अकाउंट, ये भी एंट्री नहीं होगी। 11th वाली एंट्री होगी क्योंकि इसमें चेक रिसीव हो रहा है, तो सलीम अकाउंट लिख के तो उसे कैश हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पता नहीं है कि चेक को उसी डेट पे बैंक में डिपॉजिट करवाया है या बाद में। अगर वो क्लियर कट क्वेश्चन में कह दे कि कैश चेक रिसीव हुआ और उसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक को डेबिट करेंगे, अदरवाइज़ कैश ही डेबिट होगा। तो सलीम लिख के कैश के अकाउंट में 2100। पेड सलीम चेक इनटू बैंक, अब ये आ गया कैश और इधर 2100 बैंक में चला जाएगा।
कंट्रा एंट्री है, क्योंकि पहले उसे कैश कंसीडर किया हुआ था, तो अब कैश बैंक में चला गया, बैंक में इजाफा हो गया 2100 रुपये का। अब ये जो कैश कम हो रहा है वो भी तो लिखना है ना, तो बैंक और 2100 रुपये कैश के कॉलम में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है चीज़ें सेल कर रहे हैं कैश पे, तो इधर लिखेंगे सेल्स और कैश के कॉलम में 3300। इधर चेक इशू कर रहे हैं हम अली को और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, अली की वजह से, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 50 रुपीज़ और चेक इशू किया है 2150 रुपीज़ का। नेक्स्ट है पेड सैलरीज ₹3300 बाय चेक, तो बैंक में कमी हो रही है किसकी वजह से, सैलरीज की वजह से, बैंक में लिख देंगे 3300। तो अब हम इनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कैश का हम बैलेंस कर लेते हैं 96,000 प्लस 2100 प्लस 3300, और ये इसका टोटल है 1,01,400। इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स, तो सबसे पहले 26,000 लेस करेंगे, फिर 600, फिर 2,100 और ये आ जाएगा 72,700 कैश का बैलेंस। अब बैंक वाले कॉलम का हम बैलेंस कर लेते हैं, तो पहले है 26,000, फिर 2,100, इनका टोटल किया तो ये आ गया 28,100, और इसमें से हम क्रेडिट वाली अमाउंट्स लेस कर देंगे। सबसे पहले है 1,600, फिर लेस करेंगे 600, फिर लेस करेंगे 2,150 और फिर लेस करेंगे 3,300, तो ये आ गया 20,450 रुपये बैंक का बैलेंस, और इनका टोटल ये है सेम। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।